खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो फिर खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी जो कि मिनटों में बन के रेडी हो जाती है और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो रोज़ फरमाइश पर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पाव सेवइयाँ ली है। ये लंबी लंबी थी, इनको मैंने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है और एक पाव सेवइयाँ की रेसिपी हम रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें खूब सारा पानी ऐड कर दिया था और उसको फुल बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। जब ये बॉयल हो गया है तो मैंने एक पाव सेवइयाँ जो कि तोड़ के छोटी छोटी की हुई थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद अब हमने सेवइयाँ को इतना पकाना है, तकरीबन 80% तक हमने इनको बॉयल कर लेना है। अब चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और सेवइयों को किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए और सेवइयाँ अच्छी तरह से खुशक हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है और 6-7 अदद मैंने इलायची कड़कड़ाने के लिए इसमें ऐड कर दी है। इलायची जब कड़कड़ाने लग जाए तो उसमें हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें अब गुड़ ऐड कर दूँगी। तो 250 ग्राम हमारी सेवइयाँ हैं तो 200 ग्राम में इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी और अब गुड़ को मेल्ट होने तक हमने खूब पकाना है। अब इसके बाद मैं इसमें 250 ग्राम दूध ऐड कर दूंगी और अब इसको हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद में इसको अच्छा सा कलर देने के लिए तकरीबन 2 चुटकी के करीब फूड कलर भी ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको हिलाती रहूँगी। तो जनाब हम गुड़ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुका है। अब सेवइयाँ जो मैंने टोकरी में निकाल के रखी हुई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से सेवइयों को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा शीरा है वो फुल फ्लेम पे हम सुखा लेंगे। इसी दौरान मैंने इसमें कुछ खोपरा और बादाम कट करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो शुरू में हमने ऑयल इसमें कम ऐड किया था तो अब हम इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल और ऐड कर देंगे ताकि सेवइयों पर अच्छी तरह से शाइनिंग आ जाए और इसके बाद इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर करके दम पर रख देंगे। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैं इसका दम ओपन करूंगी। तो माशाल्लाह से हमारा मीठा बनके रेडी है और यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनके रेडी हुआ है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप ज़र्दा चावल मतंजन को भूल जाएंगे और इसको बनाना शुरू कर देंगे। और अगर रेसिपी पसंद आती है और आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।